नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए बड़े फैसलों पर आज सीएम मनोहर लाल ने मीडिया के माध्यम से जानकारी दी, जिसमें जमीन रजिस्ट्री के बाद होने वाले इंतकाल की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जो रजिस्ट्री के 10 दिन के अंदर अनापत्ति न होने पर अपने आप हो जाएगा। वहीं सभी एसडीएम अपने मुख्यालय या डीआरओ भी तहसीलदारों के अलावा रजिस्ट्री करेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा में एक मांग पिछले कुछ दिनों से उठ रही थी कि विधवा पेंशन के साथ साथ विधुरों को भी पेंशन दी जानी चाहिए, और साथ ही जो पुरुष स्त्रियां एक समय निकल जाने के बाद अविवाहित रह जाते हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा सम्मान भत्ता मिलना चाहिए, जिसका ध्यान रखते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत अब विधुरों और अविवाहितों, चाहे पुरुष हैं महिलाएं हैं, उनको 2750 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपए तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपए की पेंशन उनको मिला करेगी। पुरुष जो विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया, अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्रदेश में बिजली कट और संकट का आरोप लगाया गया और हरियाणा में बिजली आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया। इस दौरान पेंशन को लेकर क्या कुछ कहा गया, ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कई घंटे का पावर कट है, लगातार ट्यूबवेल का कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है, उद्योगों को जनरेटर पे चलाना पड़ रहा है, बिजली मंत्री के सभा के अंदर ही बिजली गायब हो जाती है। अनेकों ऐसे कारण हैं जिनको लेके आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हरियाणा के हर गांव के अंदर जाके, हर घर के अंदर जाके आम आदमी पार्टी बिजली आंदोलन को शुरू करेगी। हमारा नारा है नो कट नो बिल, 24 घंटे फ्री बिजली। ये तो अच्छी बात है कि सरकार उनको सम्मानित करे, कुछ दे, परंतु मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, ये अविवाहित रहे क्यों? क्योंकि आपने रोजगार नहीं दिया, क्योंकि आपकी इनके फसल की बिक्री में, पैदा होने में पोल्टर का खेल के इनको दुखी कर दिया, क्योंकि आपने इसको अपराध की शरणस्थली बना दिया। तो खट्टर साहब ऐसा काम करो, इनका शादी हो जाए, वो करने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा, इनकी आय बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इनका रोजगार दे दो, आय बढ़ा दो, तो विवाह भी हो जाएगा, तो आपको पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या प्रतिक्रिया दी थी, वो भी सुन लेते हैं। स्वेच्छा भी हो सकता है, पर हरियाणा का युवा, जैसा शैलजा जी ने कहा, किरण जी ने कहा, मैंने कहा, वो इस समय भीषण और भयंकर बेरोजगारी का शिकार है। उसका भविष्य, उसके भविष्य की खट्टर सरकार ने भ्रूण हत्या कर दी है, और इस बात को मजाक में लेना, जिस प्रकार से कई बार मुख्यमंत्री जी भी करते हैं और मित्र भी कर देते हैं, मुझे लगता है कि हरियाणा के दर दर की ठोकरें खाते, मौके की उम्मीद तलाशते, जिंदगी का बेहतर कल ढूंढते हरियाणा के युवाओं के साथ इस प्रकार का भद्दा और क्रूर मजाक नहीं करना चाहिए। तो रणदीप सुरजेवाला को भी आपने सुना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सीएम मनोहर लाल की तरफ से जनता से किए वादे पूरे करने की कवायद के साथ साथ नए ऐलान भी किए जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष अपनी राय प्रकट कर रहा है। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा विधुर और अविवाहितों के लिए पेंशन के लिए किए गए ऐलान पर करने वाले हैं। इसमें इनेलो, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या है, यह समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ऐसा बड़ा ऐलान होता है उसको लेकर विपक्ष का रिएक्शन जरूर सामने आता है। इन ऐलानों को लेकर सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष क्या कहता है, ये जानेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है।
रमन मलिक हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। मलिक साहब स्वागत है आपका। कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता मेरे साथ है। कुटेल साहब बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, डॉक्टर टीना कर्मवीर आपका भी स्वागत है। रिम्पल सोई जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता, रिम्पल जी स्वागत है आपका। राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, राजेंद्र जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं पहला सवाल तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ एक एक करके करना चाहूंगा, उसके बाद मलिक साहब से जवाब के लिए चलेंगे। पहला सवाल डॉक्टर टीना कर्मवीर से मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर आज हमने देखा कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें एक और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया गया कि सबसे बड़ी बात यह थी कि इंतकाल को लेकर लोगों को दिक्कत आ रही थी और इंतकाल कई बार नहीं चढ़ पाता था, तो जिसके नाम जमीन हुई है वो उससे महरूम रह जाता था। दूसरा, रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और आसान किया गया है और विधुरों के लिए, अविवाहितों के लिए आज एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया है। इस पर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने अच्छी अच्छी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी को ये समझ में आ गया है कि चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है, तो नींद से जाग गए हैं। हम विपक्षी पार्टियां उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हैं कि अब जब इनको सत्ता में 9 साल हो गए थे, तो उन्होंने अब जाकर कहीं यूथ के लिए कुछ सोचा है। हमारे लिए हम लोग तो यही सोचेंगे कि अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि लगातार जो है हरियाणा के अंदर 5000 सरकारी स्कूल बंद किए गए, उस पर उनकी क्या रुख है? क्योंकि कभी भी देखिए, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। डिबेट एक ऐसा माध्यम है कि हम उनसे सवाल कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब अग्निवीर की स्कीम लाई, तब जो है युवा जो है सड़कों पर थे, तब भी ये कुछ नहीं बोले। एमबीबीएस के लिए जिस तरीके से छात्र जो है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी धरने पर रहे, लगातार जो युवा है वो धरने पर रहे हैं। तो अब जाकर इनकी नींद जागी है, तो हम इन्हें ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने ऐसी योजना ला के दी। ये साफ तौर पर दिख रहा है, ये चुनावीकरण किया जा रहा है, कोई नीतियां इनकी नहीं है। अब इनके पास समय कम है। ये इसी से पहले क्या कर रहे थे? ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। क्यों नहीं सरकार ने पहले रुख क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ कि लगातार जो है इस सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस घोटालों का जिक्र करती आई है, लेकिन घोटालों पर जो मुख्यमंत्री वो शांत रहे। अभी कल ही अमृत योजना के तहत 428 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके जो जेजेपी के जो इनके सहयोगी दल के नेता हैं वो बिल्कुल खामोश है, क्योंकि ये जो सारा पैसा है ये जो है ये प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है। और हम इस पे सवाल पूछेंगे कि टैक्स पेयर का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लगातार जो है कितने वृद्ध लोगों की पेंशनें काटी गई, कोई कुछ नहीं बोला, मुख्यमंत्री बिल्कुल शांत रहे। अभी मुझे लगता है कि वो उनके लिए भी कुछ ऐसा कर देंगे। ठीक है, महिला वर्ग के लिए कोई ऐसी चलिए, आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर टीना कर्मवीर की ये तमाम जो प्रोसेस है ये इसलिए की जा रही है? जल्दी जी, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। इस हरियाणा के अंदर जितनी सड़कें नहीं है उतने खड्डे हैं। जितनी सड़कें नहीं, मेरी बात सुनिए, जितनी सड़कें नहीं उतने खड्डे हैं। ये कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते नहीं है। कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं ग्रामीण वासी जो है, वो कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है उस पर। लेकिन मैं यही चाहती हूँ। चलिए ठीक है डॉक्टर टीना कर्मवीर, मुझे और भी प्रवक्ताओं से बातचीत करनी है, मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा से, तब तक एक एक रिएक्शन ले लेता हूँ। कृष्ण कुटेल मेरे साथ हैं। कुटेल साहब, 2-3 बड़ी बातें हुई हैं और ऑनलाइन तरीके से काम होना, इससे मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर समय पर चीजें हो जाती हैं तो। और जो इंतकाल का एक लंबा कहीं ना कहीं अध्याय होता था, सालों साल लग जाते थे, उसको लेकर आज एक ऐलान किया गया। इस ऐलान को किस तरह से देखती है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी? और जो एक ऐसे युवा जिनको रोजगार मिलता नहीं, उम्र निकल जाती है, शादी भी नहीं होती है, उनके लिए एक बड़ी घोषणा आज हुई है, इस पर इंडियन नेशनल लोकदल क्या सोचती है? शमशेर जी, सबसे पहले तो जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसके अंदर देरी करने का काम किया है। और जब हम देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि शिक्षा का दिवालिया जो है कि वो इंडिया है, यहाँ पर 5000 स्कूल जो है कि बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 25,000 अध्यापकों की कमी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमें कमी देखने को मिलती है। जो 25 से 20,000 आबादी वाले जो गांव हैं, वहां पर मुख्य टीचर जो है कि मैथ और साइंस के अध्यापक जो है कि वहां पर नहीं होते हैं। तो ये न्यू जनरेशन को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और बेरोजगारी के मामले में हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नंबर 1 पर है।
तो दूसरा जो है कि आज इन्होंने विधुर पेंशन और दूसरा जो अविवाहित लोगों के लिए जो कि पेंशन की जो स्कीम लागू की है, तो इसके अंदर बड़ी देरी की है। दूसरा जो है कि अगर ये रोजगार देते तो ये स्थिति जो है कि यहाँ ये नौबत ना आती। तो चलिए, लगता है ऐसे जी स्कीम जो है कि ये हमारे बीच में लेकर के आ रही है। दूसरा जो है कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार के अंदर जो है कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो है कि वो कर्जा है। और इन्होंने जो है कि बुढ़ापा पेंशन 5 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया है। जनता जो है कि जो 2024 के अंदर चुनाव होगा तो ये सवाल जो है कि इनसे पूछेगी और इन सवालों से बचने के लिए जो है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का नाम दे करके जो है कि ये ऐसी स्कीमें हमारे बीच के अंदर जो है कि वो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ठीक है। पटेल साहब, आपने कई बातें रखी हैं, उनको मुझे लगता है मलिक साहब ने सुना है, उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल राजेंद्र सुर्खी से भी लेते हैं। सुर्खी साहब, सरकार का इस ऐलान को किस नजरिए से आम आदमी पार्टी देखती है? हालांकि आप लोग बिजली को लेकर जरूर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, पर आज मुद्दा जो है बिजली न होकर के एक ऐसी घोषणा है जिस पर सभी प्रदेशवासियों की नजर बनी रही है पूरे दिन भर। देखिए शमशेर जी, आज जो ये घोषणा की है सरकार ने, मैं तो ये कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने फेलियर को पूरी तरह मान लिया और आज देश के बेरोजगारों को और देश की जनता को ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि भाई रोजगार तो हम देंगे नहीं, पेंशन दे देंगे। क्यों रोजगार नहीं देंगे? तो युवाओं की शादी नहीं होगी और शादी नहीं होगी तो वो विधुर रहेंगे, तो इसलिए उनको लुभाने के लिए और उनको वो करने के लिए चुनावी नाटक किया है इन्होंने। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आज इन्होंने अपना एक जो वायदा था, वायदा क्या जो घोषणा थी इनके प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब ने जींद जिले में चुनाव के दौरान जो है ना घोषणा की थी कि हम दुल्हन जो है इंपोर्ट करने का काम भी करेंगे शादी करवाने के लिए युवाओं की। आज उसको भी जो है इन्होंने जुमला करार दे दिया और अब हरियाणा के बेरोजगारों को स्पष्ट कर दिया कि भाई हम रोजगार देने में असफल रहे हैं और ना हम देंगे रोजगार, हम तो पेंशन का प्रबंध कर देंगे और रोजगार मांगने सरकार के पास कोई ना हो। और इससे बुरी दयनीय स्थिति प्रदेश की हो नहीं सकती आज जो बीजेपी ने कर दी। और सबसे जरूरी चीज है, कांग्रेस से त्रस्त होकर जनता ने इनको सत्ता सौंपी थी। कांग्रेस के राज में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और जितने जो दलित उत्पीड़न, किसान उत्पीड़न सारे अपने चरम पे थे, जिससे त्रस्त होकर जनता ने अच्छे दिनों के लिए इनको सत्ता सौंपी थी। और बीजेपी ने किया क्या? भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई और बेरोजगारी में प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। आज हरियाणा की जनता त्रस्त है और ये देख रही है कि आज कैसे जो है ना 9 साल बुरे हाल, ये जनता के बीच में एक नारा चल चुका है और ये नारा जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से चलता करने का काम करेगा बिल्कुल पूरी तरह। और आज जो है इनकी सारी नीतियों से परेशान हो गए। देखो एक बात और बड़ा जरूरी है, ये सब जगह जो ना ये 3D भाई दरबारी, दामाद, डीलर, ये एक जो है ना ये इससे छुटकारा देने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हमने इनसे छुटकारा दिया प्रदेश को। और बल्कि वास्तविकता ये है कि दरबारी और डीलर वही की वही है और वो दामाद की जगह इनके दोस्तों ने ले ली और जम के प्रदेश को और देश को लूट रहे हैं। जो बेचना था वो बेच दिया, किसी के नाम करना था वो नाम कर दिया और लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी इन्होंने। और दूसरी चीज जो है ना, मैं तो एक चीज और कहूंगा, जब बेरोजगारी के ऊपर जब महंगाई बढ़ती है तो जनता के ऊपर हमें डबल मार पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जवाब दें। आज जो इनके पार्टी के जो मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जो फेंकू फकीर साहब हैं, उन्होंने घोषणा तो की थी, वायदा तो किया था कि मैं रुपया जो है डॉलर के बराबर दूंगा।
आज टमाटर डॉलर के बराबर हो रहा है, टमाटर डॉलर के बराबर। ठीक है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी चलिए सोरकी साहब, मुझे बाकी भी लोगों से बातचीत करनी, ठीक है, जनता के बीच में चलिए छोटा सा रिएक्शन रिम्पल सोई के मेरे साथ हैं, पार्टी में सहभागीदार हैं और के लाल इस ऐलान को जेजेपी किस नजर से देखती है रिम्पल सोई? इसे रोक ठीक दिए है, है कि ये इनको। ठीक है सोरकी साहब, एक मिनट, रिम्पल सोई। सामाजिक न्याय का एक तरीका है, सोशल वेलफेयर का, सोशल सिक्योरिटी का, कि जो विधवा या विधुर या अविवाहित लोग हैं उनके लिए एक तरह से उनको समाज में थोड़ा न्याय मिले, उनकी भी फैमिली में रिस्पेक्ट रहे, क्योंकि जनरली होता क्या है आपको पता ही है कि हमारा समाज काफी ज्यादा रोटेट करता है फैमिली वैल्यूज के अराउंड। तो वो जो फैमिली वैल्यूज हैं, जब किसी की शादी नहीं होती तो एक तरह से उसका समाज निकाला सा हो जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है समाज की तरफ से, तो उसको वो मान देने के लिए उसकी तरफ एक ये स्टेप है। ठीक है, मलिक साहब ने सबको सुन लिया है और मैं चाहूंगा कि एक एक कर सभी का जवाब देंगे, और मेरी ये भी गुजारिश है कि जब तक वो अपनी बात पूरी ना करें तब तक प्लीज बाकी प्रवक्ता शांति से सुने, सबके सवालों का जवाब एक ही व्यक्ति को देना है। मलिक साहब। धन्यवाद भाई। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूंगा कि गोहाना की रैली जब हुई थी 2014 में, जिसमें अशोक तंवर का सर फोड़ा गया था, गठ मारे गए थे उनको गुलाबी गैंग में, उस समय कितना समय रह गया था? वो तो सिर्फ घोषणाएं थी, ये तो कार्यान्वित करने वाले काम है। इस समय तो सिर्फ घोषणा करी थी हम ये करेंगे, जैसे राजीव गांधी ने करी थी कि 15 पैसे पहुंचते हैं, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही ये जो है इनका करना है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की एक इनके पास हमेशा लगी रहती है, क्योंकि इनको आदत है एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करके अपने चहेतों को पैसे देना। उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है कि बड़े बड़े नाम के वकील जो हैं कांग्रेस में, उन सबको हुड्डा साहब ने बोला कि जी तुम 40-40 लाख 50-50 लाख लो SYL की पेशी में पेश होने के लिए, और करना कराना कुछ नहीं, तारीख लेकर वापस आ जाते। ये इनकी कारगुजारी है। हुड्डा साहब के घर पे 5 वकील बैठते हैं साहब, उनका काम सिर्फ एकमात्र है कि प्रदेश की प्रगति को रोकने के लिए अब ये एप्लीकेशन डालो, अब ये डलवाओ, अब इसको रुकवाओ, अब वो कराओ। तो ये जो हुड्डा साहब के 5 प्यारे हैं, ये क्या हुड्डा साहब और उनकी पूरी कंपनी जो है हरियाणा कांग्रेस, क्योंकि ये जो बाकी नेता है ना, चाहे वो SUV में बैठने वाले हैं या दक्षिण हरियाणा में बैठने वाले हैं, ये सारे के सारे नेता जो हैं ये उस फ्रेंचाइजी में हिस्सेदार नहीं है। फ्रेंचाइजी के मालिक जो है वो हुड्डा साहब है। तो वो जो ऑपोजिशन का जो काम है, ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये सारा जो ऑपोजिशन का ठेका दिया हुआ है हुड्डा साहब ने, ये आज तक ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि एक भी साक्ष्य के साथ केस को फाइल कर सकें कोर्ट में कि देखिए ये साक्ष्य हैं, इनके बेसिस पे ये घपला हुआ, मिसअप्रोप्रिएशन हुई, और इसलिए सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और कोर्ट के माध्यम से हम एक्शन लेना चाहते हैं। अगर ये ऐसा कर देते तो वाकई में लगता कि इनके पास कुछ मुद्दा है सरकार के खिलाफ, लेकिन इनके पास ऐसा हुआ नहीं। हमने करा है। ये बोलते हैं आपने लेट कर दिया, आपने ये करा। साहब देर आए दुरुस्त आए, ये पुरानी कहावत है, लेकिन हमने करा काम। हम अपने हर वादे को याद करिए। अटल जी ने बोला था जिस समय हमारे पास पूर्ण बहुमत होगी हम UCC भी लेकर आएंगे, 370 भी हटाएंगे, और हम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाएंगे, हमने बोला था, आप बोलते थे नहीं बनाएंगे। अरे शांति से बैठिए मैडम, अभी अरे बैठिए अभी अरे शांति रखिए। ठीक है जी, सुन ले। अरे शांति आ रहा हूँ आपके पास। देखिए सबका जवाब लेना है, मैं एक एक सबके पास सबका जवाब देना है। इनको बोलने दीजिए, बोलने आपके पास आ रहा हूँ थोड़ी देर में। टीना जी, हाँ। दूसरी चीज जो इनको थी कि हमने तो काम करा, और हर काम जो कमिट करते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने क्या करा?
जीरो। 25 साल से एक व्यक्ति को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, आप भी फेल और आपका वो व्यक्ति भी नॉन फेल। परफॉर्मिंग अब सरकार आ रही गया है, खटारा सरकार नॉन परफॉर्मिंग सरकार रही है। खटारा सरकार जो है जजपा के साथ मिलकर नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। ठीक है मलिक साहब, समय दिया जाए, ये विनोद बहुत लंबा चौड़ा भाषण मलिक साहब दो तीन बातें और भी सामने आई हैं। एक मिनट टीना जी, दो तीन बातें और भी आई हैं कि जब कांग्रेस का ये भी कहना है, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तो देश के युवाओं के साथ, प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक है और ये बेरोजगार क्यों रहे युवा। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और सुरजेवाला वगैरह जो है सारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स ये बोलते हैं कि जी ये शादी का जो दे रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। भाई इसका दो मुख्य पॉइंट्स हैं। एक, आपकी अगर शादी नहीं हुई और आप 1,80,000 रुपए से कम कमाते हैं, अगर आपके पास ये दो क्राइटेरिया है तो आपको ये 2750 की पेंशन है। तो इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट और वो कहाँ से आ गया? ये तो एक इंक्लूजन की स्कीम है, सोशल वेलफेयर की स्कीम है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और उसके खिलाफ कर रहे हैं, ये नए नए जो जैसे बारिश में आता है ना, कुछ लोगों, कुछ जीव जंतुओं के पर निकल आते हैं, ऐसी एक पार्टी है वो आजकल ज्यादा ऐसे घुर घुर कर रही है। तो उससे मेरा सवाल ये है कि आपने ऐसी सोशल वेलफेयर की क्या कहा कर दी है? इनको इतना समय दिया है, इनको लगता है पार्टी में समय नहीं मिलता है, आपको जानकारी नहीं है इतना समय मिलेगा इनको। चले सोशल सिक्योरिटी क्या होती है यहाँ? ठीक है। 1,80,000 अब मुझे लगता है मलिक साहब, मैंने आपको वक्त पूरा दिया है, मुझे बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अब उनको बोलने का मुझे लगता है मौका आप देंगे। एक मिनट सोरकी साहब, सोरकी साहब, लोग बिजली फ्री ले रहे हैं, जितनी चीजें आम आदमी पार्टी कोई भेदभाव ठीक है। सोशल वेलफेयर को लेकर सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा, उसका जवाब मैं आम आदमी पार्टी से लूंगा। उससे पहले मैं रिम्पल सोई के पास, मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट और शमशेर जी, शमशेर। एक मिनट रिम्पल जरा, के डॉक्टर सारे टीना के सवाल पास। जो मैंने लिखे हैं वो पूरे हो जाएंगे। जहाँ तक डीलर बोल रहे हैं, इनको ये पूछिए कि शराब, शीश महल और स्कैम ऑफ हवाला, इन 3 के ऊपर करने वाले लोग ये हमारे को बात सिखाएंगे या प्रदेश की जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे? ठीक है मलिक साहब, मैं आपने पूरा वक्त लिया और मुझे लगता है कि बाकी लोग जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनको आप मुझे लगता है बोलने का वक्त देंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर टीना करमेर, आप कुछ कहना चाह रही थी। सीधे आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाए जाते हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाते रहे उस प्रकार की बातें मलिक साहब कर रहे हैं, लॉन्चिंग की बात भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने जो कामकाज किया, जो ऐलान किया, उसको पूरा कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। नहीं तो कितना देर से आएंगे? चुनाव नजदीक आ गए, जब देर से आए। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कुछ कमियां रही तो इनको चुना। जिम्मेदार ये होने चाहिए एसवाईएल के मुद्दे पर ये खामोश बैठे हैं। आम आदमी पार्टी से मिलकर करना चाहिए ना सोल्यूशन, लेकिन ये तो हुड्डा जी के पास घूम फिर कर आते हैं। देखिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है, लेकिन आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, जवाब भी आपकी बनती है। ठीक है मलिक साहब, मैं करवा रहा हूँ, ठीक करवा रहा हूँ। टेक्निकल को दिक्कत हो सकती है, मैं करवा रहा हूँ। जिस तरीके से जी टीना नहीं, सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सत्ता में तो आप हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे क्यों आप हरियाणा प्रदेश जो है इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा इनसे, 428 करोड़ के घोटाले पर ये नहीं बोले। सामाजिक न्याय की मैडम अभी बात कर रही थी, मुझे तो हैरानी हो रही है। नहीं, मुझे तो हैरानी इस बात पे हो रही है, सामाजिक न्याय की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कमाल की बात, देखिए इतनी गजब, इतना झूठ बोलने वाली, इतनी भ्रष्ट पार्टी जो कि सामाजिक न्याय की बात कर रही है। कितने बच्चों की फेलोशिप काट दिया। मैडम मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोली, इसलिए आप ये बता रही हैं। आपने इतनी फेलोशिप, स्कॉलरशिप बंद कर दी, SC/ST की फेलोशिप, SC/OBC की फेलोशिप खत्म कर दी, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, कोई कुछ नहीं बोला। आज हम पूछ रहे हैं ना, कहाँ गई फेलोशिप? ठीक है, डॉक्टर सवाल पूछे, हम रोजगार को लेकर सवाल पूछे। ठीक है, एक मिनट, हम रोजगार को लेकर सवाल पूछे, पूछना भी चाहिए। कल इस हम चर्चा कर भी रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ क्या कोई योजना लाई जाती है, अगर वो अच्छी है तो उसको स्वीकार भी किया जाना चाहिए। बस सवाल देखिए, जब सरकार कुछ अच्छा काम करती है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मसला ये है देर से क्यों आए, ये आप सवाल पूछिए। रोजगार पर सवाल पूछिए, लेकिन क्या ये युवाओं के लिए फायदेमंद है? आ रहा हूं सर, एक मिनट आपके पास।
डॉक्टर टीना? मैं इनको पहले ही बधाई दे चुकी हूँ कि इतने 9 साल, इतने 4 साल हो गए इनको, तब तो ये सोए हुए थे। क्या कर रहे थे ये तब से? ठीक है। अब ये रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स रीच जाएंगे। नहीं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये जाएंगे ना वोट के लिए, तब तो इनके मंत्री जो है, इनके जितने नेता है, ये तो इंतजार हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर टीना तनवीर, आपने अपने सवाल का जवाब दिया है, आप जो बोलना चाहती थी, वक्त आपने अपना पूरा किया। मैं कृष्ण कुटेल के पास जाऊंगा। कृष्ण कुटेल, आपने सुना रमन मलिक ने बात की। 3.5 साल हुए हैं, पौने 4 साल, मलिक साहब अभी जो 4.5 सोशल साल नहीं जस्टिस की हुए, जो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे गिन मुझे लीजिए, राहुल शमशेर गांधी की तरह नहीं आते शमशेर जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो है कि अविवाहित लोग जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है, क्योंकि इनका मुख्यमंत्री भी अविवाहित है। ये व्यक्तिगत बातें नहीं, ये कोई बात नहीं है कुटेल साहब। ये दूसरा जो है तो इस प्रकार ये ठीक नहीं है कुटेल साहब। ये अविवाहितों का जो है भटकाने वाली बात है। कुटेल साहब, बेरोजगारी के मामले, कुटेल साहब, आपसे मुझे इस बात की उम्मीद तो नहीं थी, आपसे मुझे इस बात की उम्मीद तो नहीं थी कि आप व्यक्तिगत तौर पर कोई बात करेंगे। नहीं, हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नंबर 1 पर है। हाँ। तो ये आप और बातें कीजिए ना, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं जब चर्चा करता हूं तो मुझे व्यक्तिगत निशान अच्छा नहीं लगता। नहीं, रोजगार के एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट। रोजगार के मामले के अंदर जो है कि ये कितना मान ले, कितना व्यवस्था परिवर्तन की जो है की बात ये लोग करते हैं। और दूसरा जो है रमन मलिक की आवाज नहीं आ पा रही, थोड़ा ठीक करें इस आवाज को। कमीशन खोरी का खेल जो है कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की जो सरकार है, तो उसके अंदर जो ये हमें देखने को मिल रहा है, जो अधिकारी जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो उसके बड़े पदों पर बैठाकर जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको सम्मान देने का काम किया है। कृष्ण कुटेल की आवाज तो मुझे सुन रही है, लेकिन मलिक साहब की आवाज मुझे आ नहीं रही। टेक्निकल टीम जरा आवाज को ठीक करें। कुटेल साहब, मैं आपसे इस बात की अपेक्षा तो नहीं कर रहा था, आप आरोप लगाइए, लेकिन ये व्यक्तिगत बातें करना मुझे सही नहीं लगता। खेलने वाला कौन? देखिए, ये जो भी स्कीम लेके आते हैं तो इनके लोगों का फायदा होना चाहिए। तो दूसरा जो है कि ये ठेकेदारी प्रथा लेकर के आए, फिर दूसरा जो है कि इसके अंदर जो है कि डीसी रेट का आया, फिर अब जो है कि कौशल स्कीम का आया। इन्होंने जो है कि पिछले दरवाजे से जो है कि अपने लोगों को जो है कि भर्ती करने का काम जो है कि ये सरकार कर रही है, और वो देखने के अंदर भी है, मिल रहा है हमें कि ये अपने लोगों को जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि वो भर्ती करते हैं। रमन मलिक ने आपसे पूछा है सुर्की साहब के, भाई देखिए वेलफेयर स्कीम हम लेकर आ रहे हैं, तो इससे आम आदमी पार्टी को आपत्ति कहाँ है? आम आदमी पार्टी खुद ऐसा क्या कर रही है? ये सवाल पूछा है मलिक साहब ने। देखिए शमशेर जी, आम आदमी पार्टी को वेलफेयर स्कीम से कभी कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी को इनके ये जो बेफिजूले जो पोर्टल जो खोल के बैठे हुए हैं, और ये जो एक फिजूल की जो वो लगाई हुई है ना, देखो क्या, अभी मैं आपसे साधारण एक मैं क्वेश्चन करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से भी, कि 1,80,000 इनकम, क्या 1,85,000 वाला अमीर है? भाई कोई भी सामाजिक वेलफेयर स्कीम है, पैमाना तो बनाना पड़ेगा ना, हर वर्ग के लिए होती है। राजेंद्र सोरकी, कोई पैमाना तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, कोई पैमाना तो रखना पड़ेगा ना, ऐसा तो फिर 1,85 के बाद 1,90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। आप करोड़पति महिलाएं भी बसों में फ्री यात्रा कर रही हैं, करोड़पति लोग भी 300 यूनिट बिजली फ्री ले रहे हैं, और जो बुढ़ापा पेंशन है उसके लिए कोई आमदनी की कोई वो जो है क्राइटेरिया नहीं है। अभी आप एक बात देखिए, 1,80,000 से ऊपर कितने लोग हैं? टैक्स पेयर, ये खुद सरकार आंकड़े पेश करती है कि देश में जो है 5% लोग ही टैक्स भर रहे हैं, और 85% लोग जो है वो उनको फ्री अनाज दिया जा रहा है। तो क्या ये आपके घोषणा पत्र में होगा क्या? देखिए सरकार ने तो ये एक मिनट सोरकी साहब, ये क्या आपके घोषणा पत्र में होगा? सुनिए एक सवाल मेरा, क्या ये आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में होगा कि जो 45 से 60 साल तक की उम्र के अविवाहित पुरुष महिलाएं हैं, उनकी चाहे इनकम कितनी ही हो, हम उनको ये पेंशन देंगे? ये पहल तो सरकार की तरफ से हुई हरियाणा में पहली बार। आम आदमी पार्टी ये कोई भेदभाव करती ही नहीं, ये घोषणा पत्र में होने की बात ही नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का तय है कि ये जो इस तरह की जो फिजूल की जो आम आदमी, ये भाजपा ने जो फिजूल की रेस्ट्रिक्शन लगा के, अभी मैं एक चीज साधारण सी बात पूछता हूँ, आम आदमी जो हरियाणा प्रदेश के जो साधारण लोग हैं, उन यह फटक रहा है कि भाई हमारी इनकम कभी 1,80,000 तो ऊपर नहीं चली जा।
क्यों उस तरह की रेस्ट्रिक्शन जनता के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? ये वो होना ही नहीं चाहिए। कायदे से मुझे सवाल मैंने आपसे पूछा था रिस्ट्रिक्शन की बात और कभी भी आदमी जो है किसी भी आय वर्ग टीना जी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं छोटा सा कमेंट डॉक्टर रिम्पल सोई से लेना चाहूँ। रिम्पल सोई, आपने तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शन का मसला आ गया, पेंशन को लेकर जननायक जनता पार्टी भी गंभीरता दिखाती है, लेकिन क्या ये जो एक रिस्ट्रिक्शन का काम हुआ है इसको खत्म कर देना चाहिए? इसको क्या कहती है इस पर हमारी जननायक जनता पार्टी? नहीं शमशेर जी, ये तो इतनी इलॉजिकल बात करी है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने। मुझे स्कीम ऑल ओवर लागू करते हैं, इन्होंने बसों के साथ कंपेयर कर दिया। ये तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन है। तो सभी छात्राओं के लिए फ्री किया है, तो बसों के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं पेंशन को? पेंशन का तो मतलब ही मानदेय होता है, और वो जो मानदेय भत्ता है उसका मकसद ही ये होता है। नहीं, आप बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं टोका ना। आप सुन ले, देखिए मैंने सबको वक्त दिया, राजेंद्र सोर की मैंने सबको वक्त दिया, बीच में नहीं राजेंद्र सोर की आवाज कम कर। बोलिए, देखिए आप बोल रहे थे तब मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मुझे तो तभी आपकी बहुत बात इलॉजिकल लगी, मुझे तभी टोक देना चाहिए था। आपको आदत है फ्री बीज देने की, क्योंकि आप फ्री बीज दे के अपनी सरकार बनाते हैं। ये फ्री बीज का जो वायदा करते हैं ना आप, वो दिल्ली उसका हर्जाना भुगत रही है और पंजाब भुगतना शुरू कर चुका है उसका हर्जाना। मुझे खुद को पता है, ठीक है। और जहां तक रही बात मानदेय की, मानदेय का चलिए मैं अंतिम टिप्पणी जो है रमन मलिक से चाहूंगा। एक बार सभी लोगों को थोड़ा शांत रहने का आप लोगों से गुजारिश है, और अगर कोई बीच में बोले तो मुझे लगता है कि आवाज थोड़ा कम कर लें। मलिक साहब, ये जो रेस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, क्या ये जायज है? इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर जो नियम लागू कर दिया वो यही रहेगा? शमशेर जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से दो चीजें करी थी कि जहां जहां जिन जिन स्कीम्स के अंदर हमारे को एक दायरा बढ़ाना था, उसमें 1,80,000 से बढ़ा के 3 लाख रुपए भी हमने पहुंचाया है। जहां जहां एक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता लगता है कि कहाँ और जरूरत है, वो करेंगे। लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिनके पास शराब, शीशमहल और स्कैम ऑफ हवाला है, ये बताएं जरा कि ये जो दिल्ली में मार्शल अपने खाकी वर्दी पहना के अपने कार्यकर्ताओं को बिठा देना, या एक नई तरीके से नई पोस्टें लाके, टेम्परेरी पोस्टें लाके अपने ही कार्यकर्ताओं को, या आज एक आरटीआई में निकला है, ये तनख्वाहें दे रहे हैं, या कांग्रेस के एक समर्थित पत्रकार कथित हैं, उनको उन्होंने माननीय कर्ज बढ़ रहा है उसका क्या समाधान होगा? आप जो हरियाणा प्रदेश में कर्ज बढ़ रहा है उसका क्या समाधान होगा, उसका जवाब दीजिए। तमीज नहीं है इनको। मलिक साहब जल्दी से 30 सेकंड आपके पास है। सरकार में आप हैं इस समय, सरकार में आप हैं। डॉक्टर टीना कर लो प्लीज, मैंने वक्त दिया ना आप लोगों को, बात सुनने दे पूरी होने दे। उनको नौकरानी कहने वाले अजय जी जो इनके चहेते हैं कांग्रेस के, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को देश के अंदर मोरालिटी सिखाने का क्या अधिकार है? और ये जो आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हम सबको देते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब दिल्ली के अंदर बिजली के मीटरों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए कि जी इतने से ऊपर वालों को नहीं देंगे, तो वो क्या था? जब आपने 1,000 रुपए वाला जो स्कीम आप बोलते थे महिलाओं के लिए, जब पंजाब में आए और वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के ये बोला कि अभी हम देख रहे हैं, करेंगे, वो क्या था? स्कूलों में करते हो, वो क्या है? तो मतलब ये दोगुनी बातें करने वाले बिना एक सर पैर के। चलिए मलिक साहब, वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता है। शुक्रिया आपका कृष्ण कुटेल जी, मलिक साहब, टीना करमवीर, रिम्पल सोई, राजेंद्र सोरखिया, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2-3 बड़ी बातें सीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, जिसमें एक तो जो इंतकाल का प्रोसेस होता है उसमें कई सारी दिक्कतें लोगों को आती है जब रजिस्ट्री कराते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री करवाने को लेकर भी कई बार तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उसको आसान करने का प्रयास किया गया। ऑनलाइन तरीके से चीजों को और दुरुस्त करने की बात सरकार करती है। इसके साथ साथ जो अविवाहित लोग हैं, चाहे उसमें पुरुष हैं, उसमें चाहे स्त्रियां हैं 45 साल से ऊपर, या इसके अलावा जो विधुर हैं, जो जिनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और एज 40 साल हो चुकी है, 40 से 60 के बीच में है, उनके लिए एक पेंशन का प्रावधान किया है। सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही है, पहल अच्छी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि देर से आए हैं, पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन जो भी है, जो कदम उठाया जाता है, अगर उससे समाज के उन लोगों का हित होता है
जो गरीब तबके के आते हैं, जिनकी आमदन बहुत कम है, तो उनको सामाजिक तौर पर एक इंसाफ, एक न्याय, एक मान सम्मान मिलना चाहिए। ये प्रक्रियाएं आगे भी जारी रहनी चाहिए। और अगर कोई सरकार अच्छी पॉलिसी लेकर आती है तो उसका विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। हालांकि विपक्ष को इस बात से आपत्ति जरूर रहती है कि ऐलान बहुत पहले कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करने में देरी होती है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।